5 सितंबर को लखनऊ में हजारों रुपए खर्च करके अपना समय दिया है, अपना त्याग किया है, अपना समर्थन दिया है, यह संगठन उन शिक्षा मित्रों का है। आज अगर कोई उपलब्धि आ रही है और आएगी तो यह सब उनकी मेहनत को समर्पण है, यह सब उनकी जो द्वारा की गई त्याग की भावना है उनको समर्पित है। लेकिन एक चीज का विचार तो आप लोग कर ही रहे होंगे कि कौन घर में बैठा है और कौन गली गली खाक छान रहा है। अगर इसका भी विचार आप ना कर पाए तो फिर कौन आपके लिए मेहनत करेगा, कौन आपके लिए काम करेगा। घर से बैठ करके अगर हम चाहें तो मैं तो ये कोई घमंड नहीं है, कोई गर्व नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सूत्र हमसे ज्यादा किसी के मजबूत नहीं होंगे। सूत्रों के आधार पर खबर हम बहुत लिख सकते हैं। इसलिए संगठन का खेल मत खेलिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। सभी शिक्षा मित्र जानते हैं कि इस समय काम 2 साल से कौन कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। कौन यह कहता है कि अगर शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो गई तो नेतागिरी कैसे चलेगी, और कौन ये कह रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो जाए, नेतागिरी बाद में कर लेना। इसका भी विषय बहुत बड़ा है, समय आएगा तो वह भी आपके सामने आएगा। आज लोग संगठन की दुहाई दे रहे हैं, जो लोग संगठन को खंड खंड करना चाहते हैं, जो लोग संगठन को तोड़ना चाहते हैं, वही संगठन की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये 1,47,763 शिक्षा मित्रों का समूह है और एक एक शिक्षा मित्र इसका सदस्य है। जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा पूरा समूह, हमारा संगठन नहीं बैठेगा। ये संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिवाद से संगठन नहीं चलेगा। लेकिन जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको ज्यादा सम्मान हमारा शिक्षा मित्र दे रहा है। तो आपको अपच नहीं होना चाहिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आप भी मेहनत करिए, आप किसी की टांग मत खींचिए। टांग खींचेंगे तो यही शिक्षा मित्र आपको टांग खींच के नीचे गिरा देंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पोस्ट, वीडियो, फोटो, जो काम करेगा वो लिखेगा, जो काम नहीं करेगा वो केवल उसमें कमी निकालेगा। आज हमारे प्रयागराज के जिन साथियों ने देखा है कि किस तरह से पैरवी शासन सरकार में की जाती है, वह स्वयं अभिभूत थे। हम धन्य देते हैं उनको कि आज हमारे विवेक सिंह परिहार जी ने जब जाना कि सुबह कल रात से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, तो वो जो तिल के लड्डू बने थे वह घर से लेकर के आए थे। हम लोगों ने उसको खा करके पानी पिया है 3 बजे के बाद। तो वो परिस्थितियां गुजर रही हैं हम लोगों पे, किस तरह से हम लोग पैरवी कर रहे हैं, किस तरह से दौड़ रहे हैं। उसके बाद भी आप लोग लिखने में हिचकिचाते नहीं हैं। हमारे भी 1-2 साथियों ने आज बहुत अभद्र कमेंट किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके इन्हीं कमेंट की वजह से ही हम मेहनत कर पा रहे हैं। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो चाहे आज हो तो चाहे कभी हो। कहा गया है कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम कोशिश करने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं। जहां 2 साल 2 महीना हो गया है, वहीं चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, कितना भी लगे, इस मुहिम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि केवल आप लोग हमारा साथ मत छोड़िएगा। जो टांग खींचने वाले हैं, एक दिन यही हमको अपने कंधे पे बैठा के घूमेंगे, नहीं तो उनको शिक्षा मित्र नहीं बढ़ने देंगे आगे। आपके लिए सरकार ने पॉजिटिव सोच की है और इसका निर्णय भी आएगा। बहुत दिनों तक झूठे आश्वासन भी नहीं चलते हैं, बहुत दिनों तक झूठी बातें भी नहीं चलती हैं, बहुत दिनों तक किसी को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। अगर माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है
तो वास्तव में हमारे लिए करेंगे। हो सकता है आज हमारे लिए